हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है, जो आज का वीडियो था मैम का, इंटीरियर वाले बेबू का केस। फिर वाला होंगे आज एक्सपोज। तो उस टॉपिक पे हम लोग भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सही है कौन गलत है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। को नहीं पता पूरा मैटर क्या है, उन्हें मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। सैम मैम ने अपने घर पे इंटीरियर कराया था, उसके लिए उन्हें इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया, जो कि उनके फ्रेंड का कज़न दोस्त था। है। कज़न है। अच्छा, cousin। कज़न है। तो वो इतनी दूर में उन्हें कराया है ऐसे। मैम ने कराया था पूरा काम 9,40,000 में, जिसमें से उन्होंने 75,000 रोक के बाकी अमाउंट इंटीरियर वालों को दे दिया। और इंटीरियर वालों ने उसके आगे वही काम कराया है 5,40,000 में। उसने उस पर 40-50,000 रुपये के रोक के बाकी अमाउंट रुका हुआ है। तो सारा मैटर ये पता था कि उन्हें जो 9 लाख का काम करा रही है वो 5,40 में हो रहा है, और 5,40 वालों को नहीं पता था कि मैम ये 9.5 लाख में करा रही हैं। तो सबने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया है यहाँ पे। वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। यहाँ वही चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट, सस्ते के कॉन्सेप्ट पे पूरी चैन चल रही है। मैम ने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने हैं, मुझे सस्ता काम कराना है। उन्हें उनके हिसाब से सस्ता 9-9.5 लाख उनके लिए सस्ता था। अब जिस इंटीरियर वाले ने कराया, उसने सोचा मैं भी रुपए बचाऊं, मुझे बहुत रुपए खर्च नहीं करने हैं, तो उसने भी वो काम 5,40 के आसपास कर दिया। और जिसने बनाया है उसने भी काम बहुत ही गंदा किया है, क्योंकि चलो मटेरियल मान लेता हूँ मैं, उसने MDF पार्टिकल वुड का यूज़ करा है, लेकिन फिनिशिंग कहाँ है? ये बात तो है। फिनिशिंग कहाँ है? अरे मटेरियल हल्का मानता हूँ मैं, बट फिनिशिंग भी तो नहीं है। सब ने एक दूसरे को यहाँ बेवकूफ़ बनाया है। तो ये बेवकूफ़ों की सरकार मिलके अब करेगी केस एक दूसरे पे। पता नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। एक पार्टी कर सकती है, बाकी 2 पार्टी कैसे करेंगी मुझे नहीं पता। कौन सी पार्टी केस कर सकती है, इसको भी आप क्लियर कर दो। देखो, जिसके पास पक्का बिल है वही केस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जो लास्ट बिल दिखाया है 5,40 का, जिसने सब काम किया है 5,40 में, उसका जितना अमाउंट बच रहा है वो केस करके वो रुपया ले सकता है, उसके पास पक्का बिल है। तो ये मैडम केस कर सकती हैं क्या? मैम अगर केस कर सकती होती अब तक कर दिया होता। ये बात भी है। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास एक पॉइंट आया है जिसने 50,000 रोक रखे हैं, उस पर केस बनता है। क्योंकि मैम का कोई लीगल इन्होंने साइन करके नहीं रखा था डॉक्यूमेंट कि हमने इतने में काम कराना है, तुम इतने में हमारा जे काम करके दोगे। इन लोगों के आपस में कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं है। और आप ये बताओ कि जो ये कारपेंटर अब निकल के आए हैं, ये क्यों आए होंगे, क्या रीजन होगा, कुछ समझ में आ रहा है ये केस? सिंपल सा केस है, उनके रुपये रुक गए आगे। इन्होंने उसके 75,000 रोके, उनने उसके 40-45,000 रोके। तो ये जो रुपए रुकते हुए आ रहे हैं, इसकी वजह से वो अपने रुपए निकालने के लिए आए हैं। लेकिन जब ये आए हैं तो उनसे ये पूछा जाए ये अलाइनमेंट क्यों नहीं मैच हो रहे हैं। ये बात इसमें भी है। मटेरियल का इशू नहीं है, ये ड्रॉरें क्यों हिल रही है। मैं आपको अपनी ड्रॉर दिखाऊंगा अभी, जो मेरी जो टेबल है कंप्यूटर, इसमें की ड्रॉर है, और ये नॉर्मल चैनल पे है, नहीं हिलती। अभी दिखा दूंगा वीडियो लगा। दिक्कत चैनल्स की है, तो मैं आपको चैनल्स दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरा कीबोर्ड रखने का है, और इसमें चैनल है, और इस पर मैं वेट रख के बैठ जाता हूँ, चैनल नहीं हिलते हैं। और जो इंटीरियर वाले कह रहे थे चैनल हिल जाते हैं, उन्हें भी शायद इतना नहीं पता। ये नॉर्मल सॉफ्ट क्लोज नहीं है, ये नॉर्मल चैनल है। और इसको आप देख लीजिएगा कैसे बंद होता है। सॉफ्ट क्लोज की तरह नॉर्मल भी बंद हो सकता है, बस कारपेंटर अच्छा होना चाहिए। इससे ऐसे कोई बहुत फ़र्क नहीं आ जाता सॉफ्ट क्लोज से और नॉर्मल से। कारीगर अच्छा होना चाहिए, कारपेंटर अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट क्लोज भी। ये भी बताओ, जो बेड में माइका फूल रही थी, वो गलती किसकी थी, डिजाइनर की या फिर कारपेंटर की? बेड में जो अंदर माइका लगी है वो फूल रही है, तो इसमें पूरी पूरी गलती कारपेंटर की है। सस्ता हो या महंगा हो, अगर तुम माइका ढंग से पेस्ट नहीं करोगे तो वो फूलेगी, उसमें सही से फेविकोल नहीं लगेगा तो वो फूलेगी। और इनके जो ड्रॉर्स जब इन्होंने खोले थे, उस पे जो ग्लास लगे थे वो ऐसे ही निकल रहे थे, फिक्स नहीं थे। वो भी किस वजह से हो रहा था, क्या गलती किसकी है यहाँ पे भी? ग्लास में भी ग्लू नहीं लगाओगे, हाँ। सिलिकॉन लगता है उसमें, वो लगा के ग्लास नहीं डालोगे तो निकलेंगे। अब ये काम डिजाइनर का तो नहीं है कि वो डिजाइनर ग्लू लगाए। वैसे इनके डिजाइनर ने बोला था कि हम खुद ग्लू लगा रहे हैं, तो भाई वो भी बेवकूफ है जो खुद ग्लू लगा रहे हैं। आपने सब रुपए जब बचाएंगे तो खुद लगाना पड़ेगा। ये जो मंदिर में जो पेंट किया इन लोगों ने, वो भी रुपए बचाने की वजह से इन लोगों ने पेंट किया था। यार मुंबई जैसे शहर में एक बंदा आके अगर पेंट करने आएगा
और अगर वो स्प्रे पेंट कर रहा था तो बहुत हैवी कॉस्ट हो जाएगी। अगर हाथ से ही पेंट कर रहे हैं तो आप 1,000-500 रुपये तो बचा ही रहे हैं ना वहाँ पे, इसलिए आप हाथ से पेंट कर रहे हैं, वरना एक लेबल लगा के कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा गलती इंटीरियर वाले की है कि चलो काम हो भी रहा था या कारपेंटर जो भी काम कर रहा था, आपने उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। आप मैडम पे डिपेंड थी, मैडम आप पे डिपेंड थी, आप कारपेंटर पे डिपेंड थे। ये डिपेंड क्यों रहे? अपना जो भी काम है वो पोर्शन आपको खुद देखना चाहिए था ना। तो भाई बड़े बुजुर्ग फिर से एक बात कह गए हैं, जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी जल्दी में हर चीज़ खराब होगी, आपको देखने तक का टाइम नहीं होगा। ये बात बस भी कबर्ड बन गई फटाफट बन गई, ये काम हो गया, बेड बन गया फटाफट बन गया। तो भाई उसके अगर अलाइनमेंट है, इस पूरा काम इंटीरियर वालों का देखने का था। वैसे तो अगर अलाइनमेंट बिगड़ रहा है तो कारपेंटर लगा के वो ठीक होगा, लेकिन उस ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। कोई भी काम होता है उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन तुम टाइम लेते और 10 दिन लेते, 20 दिन लेते, घटिया काम करके तुम्हें नहीं देना चाहिए था। इंटीरियर वालों की भी गलती है कि उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं है। और रही मैम ने आज बोला अपने ब्लॉग में कि आपको नहीं पता सेलिब्रिटी के घर में काम हो रहा है। कौन सेलिब्रिटी? यूट्यूबर इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए कि हर कोई जानता है। हाँ ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, हम जैसे आम जनता जो देख रही है उन्हें पता है। अभी कारपेंटर के पास टाइम नहीं है कि वो ब्लॉग्स देखते हैं वो लोगों के। हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबको तो लोग जानते हैं, बट हर किसी को कि आपको नहीं पता था सेलिब्रिटी के घर में काम हुआ है। क्या मतलब, क्यों? सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेलिब्रिटी हैं वो। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छी खासी नाम है आपका, लेकिन ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको नहीं पता था सेलिब्रिटी के घर काम हो रहा है। और एक तो सेलिब्रिटी के घर काम हो रहा है और फिर लाख 2 लाख 3 लाख पे टच्चाई हो रही है। या तो आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं तो उतना बड़ा, आप तुमने शायद भारती का ब्लॉग देखे होंगे, पहले तुम देखती, मैंने उसके साथ ही देखा था। उसकी कवर्ड जो थी ऊपर वाली कवर्ड में, वो खुलने के गेट ऐसे वाले लगे हैं। हाँ। फिर उसने बनवाया वो ऐसे वाला, तो हर्ष हंसी बना रहा था, भारती ये क्या काम हुआ है। तो हर एक सेलिब्रिटी के घर दिक्कतें आती हैं इंटीरियर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। फिर भारती ने उसे पीछे से पैच लगवा के उसे ऐसे खुलने वाला बनाया। मैंने वीडियो आज ही देखी, वो अपने आप आने लगी। तो उसमें हिंजेस लगे, हाइड्रोलिक्स भी नहीं लगे इनके में, तो हाइड्रोलिक लगा के दी उसने, रुकता है। वो वाले सिंपल जो हिंजेस, एल हिंजेस होते हैं वो लगा रखे हैं उसने। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर इंटीरियर की दिक्कत आती है, लेकिन वो ऐसे यूट्यूब पे आगे टुच्चा ही नहीं करते हैं। देखो, इतने बड़े सेलिब्रिटी को नहीं पता उन लोगों को कि हमारे घर में क्या काम चल रहा है, या उन्होंने पहले टाइम पे कोई काम अपने घर में, कोई अपना घर नहीं बनवाया है, फर्स्ट टाइम उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी होंगी। गलतियां सबसे होती हैं, बट उस चीज़ पे आपने ये जो 1-2 महीना निकाला है। अच्छा, मैडम ने आज के ब्लॉग में बोला कि उनकी स्टारबक्स में लड़ाई हुई, बहुत उल्टा सीधा। कोई आपको लगता है कि मैडम को कोई इतना कुछ सुना के चला जाएगा, या मैडम कुछ कहेंगी नहीं? किसी ने मैडम को सुना दी, ये बहुत बड़ी बात है। वही मैम ने किसी की 4 बातें सुन ली, अगर सुन ली तो ये बहुत बड़ी बात है। या फिर उस बात को सुनने के लिए अब उन लोगों को सुननी पड़ रही है, उनकी एक भी कमी बर्दाश्त नहीं करी जा रही है। और मैडम की लड़ाई हुई जो स्टारबक्स में 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर से लेके मैम ने न्यू ईयर तक वो चीज़ें इतनी नॉर्मल रखी। कोई भी व्यक्ति अगर मैडम को सुना के गया है, आप लोग मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, आपको लगता है मैडम ने उसकी सुन ली होगी? और सुनी भी तो फिर क्या रीज़न था? गलती इंटीरियर वालों की, बिल वो नहीं दे रहे हैं, फिर सर और मैम ऐसा सुन के क्यों आ जाएंगे? या तो इनकी कोई गलती होगी तब आदमी सुना सकता है, या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो उसे तो आदमी सुना सकता है, वरना गलत, ये सही बात पे सुनने को तैयार नहीं है, ये गलत पे क्या सुनेंगी। फैंस को लताड़ देती हैं, मत करो मुझे फॉलो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कोई बाहर वाला इन्हें सुना दे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैम आज बोली भी थी कि अरे मैं तो सबको सपोर्ट करती हूँ। उन लोगों ने ये कहा था कि आप हमारा प्रमोशन कर देना, हम आपका काम कर देंगे, सब बहुत अच्छा होगा, आप हमें ब्लॉग्स में ले लेना, हमारा नाम बनेगा। और मैडम ने बात बोली, हम तो सबका नाम ले लेते हैं, मैं तो सबकी स्टोरी डालती हूँ, सबको सपोर्ट करती हूँ। तो इंटीरियर वालों के मैंने ब्लॉग्स देखे जब ये सारे केस चल रहा था, तो इंटीरियर वालों ने जाके आइकिया में उन्होंने शूट किया है, तो मैडम उनकी ब्लॉग्स में कट रही हैं, पीछे से निकल जा रही हैं, स्वीटी पीछे से निकल जा रही है, सब लोग कट कट के जा रहे हैं। फिर लास्ट में गाड़ी में बैठ के उन्हें रिवील कराते हैं कि इनके घर में, किस सेलिब्रिटी के घर में काम कर रहे हैं। तो मैडम बोलती हैं, आपने अब मुझे ब्लॉग में लिया है, ब्लॉग एंड हो रहा है। तो मैडम, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तो आप उस 5 मिनट के लिए प्यार से बात कर लेती। आपका जो भी था नेचर 5 मिनट की वीडियो में दिखाने की क्या जरूरत? दिख रहा है, अपने ब्लॉग में लेती हो तो इतना हंसती हो, इतना फेक हंसती हो, और दूसरों के ब्लॉग में जाके आपका मुंह उतर जाता है। तो ये कोई सपोर्ट और प्रमोशन वाली बात तो आपने कोई करी नहीं का थी। फैन हूँ। सर ने इनको हंसना सिखा दिया, एक्टिंग सिखा दी, लेकिन कॉमन सेंस नहीं सिखाते हैं सर। सर ये नहीं बताते हैं कहाँ पे हंसना चाहिए, क्योंकि जब अंकल आंटी बात कर रहे थे यहाँ किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो बेचारा वो नीचे तक कैसे जाएगा, ये हंसने की बात नहीं थी। बहुत सीरियस टॉपिक ये था ये। बहुत सीरियस टॉपिक था, एक बात चल रही थी उस पर हंसे जा रहे हैं
कि कितनी फ़नी बात कर दी, वो फ़नी बात नहीं थी, हमें हंसी नहीं आ रही थी उस बात पे, किसी को हंसी नहीं आ रही थी। आंटी सीरियस हेल्थ इशू की बात कर रही थी। अगर ऐसा हो तो आदमी को कितना टाइम लग जाएगा। इतनी अच्छी एक्टिंग सिखाते हैं, इतना अच्छा हंसना सिखा दिया, लेकिन वो अभी तक ये कैसे सिखाते हैं, वो कॉमन सेंस नहीं सिखाते हैं कि कहाँ पे हंसना है। तो कोई कॉमन सेंस की क्लासेस होती हों तो मैम को वो लेनी चाहिए। इससे पहले पहले ब्लॉग्स हम देखते थे, इतने साल से देख रहे हैं, इतनी हंसी, इतना ओवर हंसी नहीं देखने को भाई, मिलती थी। अब तो लोग भी कमेंट कर रहे हैं। एक्टिंग अब सीखिए, पहले मैम को और डांस ये अच्छा। कारपेंटर जो आज निकल कर आए हैं, 1 महीने से कहाँ आते हैं? मैडम तो कितने दिनों से ब्लॉग डाल रही हैं, ये टूटा हुआ है, ये करा हुआ है, और आज एकदम से वो प्रकट हो गए, वो खुद से मैम को कॉल करके आ रहे हैं 1 महीने बाद कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? सिंपल है भैया, उनका रुपया रुका हुआ है। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उन्होंने सोचा चलो इनसे बात करके रुपया निकाला जाए। अगर उनका रुपया पूरे चले जाते तो वो कहीं दिखाई नहीं देते पूरी सिचुएशन में। ये बात भी है। जिसके रुपए पूरे निकल आए, काम खत्म हो गया, उसे क्या मतलब मसीहा बनने की? तुम्हारी कवर्ड गिर रही है या सोफा हाँ। टूट रहा है, वो क्यों मसीहा बनने आएगा? क्योंकि ये सब जो काम छोटा छोटा है, जो 5-10 हज़ार रुपये का काम है, और फंसे हुए हैं 55,000 रुपये, तो ये 5-10 हज़ार रुपये का काम कर दो, अपने 55,000 या 45,000 40 जो भी बचे हुए हैं उनके रुके हुए, वो निकाल लो। मुझे लगता है फिरोज ने फिर मैडम को बिल ज्यादा बढ़ा दे दिया, तो मैडम फिर पुराने वाले कारपेंटर से काम करा रही। अरे भाई, जब वो तुम्हारा काम इतना खराब कर गए तो अपने नए फिरोज से काम कराओ। अब भाई, कहाँ गया फिरोज? फिरोज अच्छा काम करता है, उनके पुराने घर में काम करा हुआ है। कराना चाहिए काम। जो आपका पुराना आदमी है वो आपको धोखा इंडिया नहीं तक देता। गई थी आइकिया से, आज आप कवर्ड लेकर आ रहे हो या अपनी जो अलमीरा लेकर आप बनवा रहे हो, वो आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले आपको बजट ज्यादा लग रहा था, इतना पैसा लग रहा था कि बहुत है, और आपको सस्ते में काम कराना था। 2 लोग आपको सस्ते में मिल गए, उन 2 ने आपके वही काट दिया। तो गलती यहाँ उन लोगों की या किसी और की नहीं, पहले आपकी है। फर्स्ट गलत आप है, फिर इंटीरियर, फिर कारपेंटर। आप लोग एक दूसरे को काटने में लगे थे। इन्होंने ऐसा सोचा कि सस्ते में काम हो जाएगा, आइकिया को हम कॉपी करा लेंगे। मतलब ये लोखंड वाला का मार्केट नहीं है जहाँ जाके आप ब्रांड्स की कॉपी ले आएँ। क्योंकि मैम की आदत हो गई है, तो वही उन्होंने सोचा कि आइकिया की कॉपी करा लेंगे हम। ये फेक बैग्स है, फेक जॉर्डन्स नहीं है जो आप कॉपी करा के आप लंबा चला लें। वो आप 2 दिन लेके घूमते हैं, फिर आप उसे रख देते हैं। खराब नहीं तो होते। हाँ, उन्हें आप डेली में यूज़ करेंगे वो फट जाएंगे, क्योंकि वो लोकल फर्स्ट कॉपीज़ हैं। तो यही उस अलमारी के साथ हुआ है कि वो वार्डरोब ख़राब हो गई, इतनी जल्दी हिलने लग गई। लोकल चीज़। रही बात आइकिया की, आइकिया भी वही मटेरियल यूज़ करता है, पार्टिकल बोर्ड्स, MDF बोर्ड, लेकिन फिनिशिंग अच्छी देता लेकिन है। फिनिशिंग उसकी मशीन्स हैं, स्किल्ड लेबर है, वो रोज एक से ही काम कर रहे हो, इसलिए वो चीज़ अच्छी बनती है। और आप तो कोई केस कर ही नहीं सकते। आपने कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करा उनके साथ कि इतने में इतना कुछ देंगे। ये भी है। आप किस बेसिस का केस करेंगे उन पे? जिन्होंने उनसे करा है 5-40 का, वो तो अपने 50-55 हज़ार रुपये, 40,000 जो भी है वो निकाल लेंगे, लेकिन आप अपना 3 लाख किसी कीमत पे नहीं ले पाएंगे। कोई केस ही नहीं बनता। क्या केस करोगे कि इसने मेरा काम अच्छा नहीं करा? तो क्या उसका इलाज है कि मैं काम ठीक करके दे देता हूँ, सॉफ्ट क्लोजर लगा के दे देता हूँ। आप रुपए लगा के नहीं निकाल सकते। और इंटीरियर वाला लाइबल है कि आपको जो जो चेंजेस कराने हैं उसमें, वो चेंजेस करने के लिए उस पर आप उस पर दबाव बना सकते हैं, उससे आप कुछ भी कह सकते हैं। आप उसके लिए कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी यही कहेगा इसे ठीक करके दो, लेकिन कोर्ट ये नहीं कहेगा कि इसके 3 लाख रुपए वापस करो, क्योंकि उन्होंने आपको वो कोटेशन दी, आप उस पर एग्री हो गए तो ये काम हो रहा है। और मैंने ब्लॉग में, इंटीरियर वालों के ब्लॉग में देखा था कि पर्दे के पीछे जो उनका झगड़ा चल रहा था, इन्होंने बोला भी कि ये पर्दा तो मुझे महंगा वाला बता रहे हो ना, जो उनके संग आया था पर्दा, जो कपड़ा लेकर आया था पर्दे के, तो इन्होंने बोला उससे, क्यों आप मुझे महंगा वाला कपड़ा बता रहे हो ना, सस्ता वाला इसलिए खराब कह रहे हो ना क्योंकि ये सस्ता है? तो आप खुद वहाँ महंगे और सस्ते पे लड़ाई कर रही थी, आपको खुद सस्ता सामान चाहिए था। सिंपल चीज़ से समझाता हूँ उसमें होगा क्या, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है होलसेल का। तो जैसे मैं होलसेलर हूँ तो मैं अमाउंट 5% अपना रखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ा देता हूँ सामान को। और जो रिटेलर है वो उसकी मर्जी है, वो उससे 15% में महंगा बेचे। MRP से ऊपर कोई नहीं बेच सकता, और जिस चीज़ पे MRP नहीं है उसका तो आप कुछ भी रेट लगा सकते हमारी दूसरी यूट्यूबर हैं शालू अप्पी, उनके यहाँ इतने दिनों का काम चल रहा था, वहाँ पे भी तो वो कितना ठगी होंगी, उन्हें खुद आइडिया नहीं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले वो काम कराया नहीं था। उनकी भाभी ने जो काम कराया उन्होंने वही देख के सेम करवा लिया। तो जिसको आइडिया है वो इतना लड़ सकता है, इतना बोल सकता है। पता ही नहीं है तो वो बेवकूफ़ बनेगा, वो लड़ता रहेगा जिंदगी भर, पर हाथ उसे कुछ नहीं हैं। आता। और कोई इंसान गंजा है उससे कटप्पा नाम रख दिया, वो मुझे ठीक नहीं लगा। कुछ भी बोलो, कटप्पा ऐसे मत बोलो, क्योंकि हम भी दूसरों के लिए बात करते हैं, शब्दों का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ सही बात कह रहे हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अगर आपने एक घटिया वर्ड यूज़ कर लिया, आपकी वो बात 2 कौड़ी की हो जाती है। आज तो उन्होंने बहुत गलत गलत वर्ड हाँ। यूज़ करे हैं।
आप लीगल एक्शन लीजिए, जो करना है वो करिए, जो कर सकते हैं आप वो सब करिए, बट शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम व्यापार करते हैं तो हमें पता है कि आप लड़के व्यापार नहीं चला सकते। हमें किसी के नीचे से रुपए निकालने हैं, उसे हम सुनाते भी हैं तो वो शहद में लपेट के डंडे मारे जाते हैं कि भाई तू कैसे नहीं देगा, लेकिन ऐसे लड़ा नहीं जाता है, गंदे शब्दों का यूज नहीं करता, वो कहता नहीं दूंगा, लड़ लो। तो अब लड़ ऑनलाइन लड़ाई के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं, वो भी लड़ेगा, वो भी ब्लॉग्स बनाएगा, आप भी लड़ोगे, आप भी ब्लॉग्स बनाओगे। हाइप और मिलेगी। और इनके फैंस आके हमारे उसमें कमेंट्स करते हैं कि आप मैडम के लिए ऐसा क्यों बोलते हो। तो मैडम कैसे बोल रही हैं आज? आपने मैडम के ब्लॉग भी तो देखे होंगे। मैम के लिए हम कुछ गलत बोलते हैं क्या? जो दिखता है वो बोलते हैं। ठीक काम करते हो तो ठीक बोलेंगे, गलत काम करोगे उसे गलत बोलेंगे। हम अगर कह रहे हैं गुड़िया का चैनल डिलीट कराया, तो उसमें क्या, हमने यही तो बोला है ना, चैनल डिलीट कराया उनको, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं बोला है। और वो हमने हुआ है, हाँ, सबके सामने दिख रहा है कि मैम आज के उस ब्लॉग में कह रही थी मैं गरीब का पैसा नहीं मरने दूंगी, गरीब के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैंने अपने वीडियो में कह दिया था बेचारी को गरीब लड़की का चैनल डिलीट करा दिया, तो इनका फैन आके बोला गुड़िया गरीब नहीं है, आईफोन ले रही आईफोन है। ले रही है, उसे गरीब मत बोलो। अब जो आदमी 5.5 लाख का काम कर रहा है, उस काम में वो 1-1.25 लाख रुपए कमा ही रहा होगा, इससे कम में कोई नहीं करेगा, उसे गरीब कैसे कह रहे हो? आप और किसी जिसके को भी और वो साथ में कह रहा है मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत काम करता हूँ, वो गरीब है, और वो गुड़िया गरीब नहीं है इनके फैंस के हिसाब से। वाह। आप अपने मुंह से किसी को भी गरीब कह लो, बुरा कह लो, गंदा बोलो, अगर कोई आपको यही रिप्लाई में बोल दे तो भाई वो गरीब नहीं है, आपने कैसे कह दिया। आपके फैंस या अंधभक्त हमसे लड़ने चले आते हैं, तो पहले अपनी मैडम के ब्लॉग्स जरा ध्यान से देखो। स्टोरी लगा देती हूँ, सबके लिए शाउट आउट दे देती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुड़िया का शाउट आउट कहाँ है, गुड़िया का चैनल कहाँ है, और गुड़िया का प्रमोशन कहाँ है? मतलब चिराग तले अंधेरा, दूसरे गरीब को दिलाऊंगी मैं इंसाफ, अपने घर के गरीब को मैं दबाऊंगी, बस सैलरी में कुछ हिसाब किताब कर लूंगी, तूने अगर 1.5 लाख का आईफोन लिया है तो मैं थोड़ा बहुत तुझे दे दूंगी, बस तू चैनल बंद कर ले, मेरी इज्जत खराब हो रही है इससे, इसलिए चैनल डिलीट कर ले, इसके बदले जो भी तेरा पार्क्स बनेंगे वो मैं कर दूंगी, लेकिन उसमें चैनल डिलीट कर ले। तू चैनल से अमीर मत बन, मेरी तरह मेरे लेवल पे मत आ, मुझसे नीचे ही रहे चैनल डिलीट करके, मैं थोड़ा तुझे कुछ दे दूंगी। हम गरीब बोले तो गरीब, मैडम गरीब बोले तो गरीब नहीं, ठीक है। और अब मैम आएंगी थोड़े से, मैम अभी इंटीरियर वालों पे आई है, मैडम इस बात पे भी आएंगी और यही बोलेंगे हम खाते हैं तो क्या कर सकते हो आप लोग, जो करना है करो। वो उल्टा सीधा बोल के चली जाएंगी और ये लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। भैया अंधभक्तों को कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोल के फैंस बनो, ब्लॉग्स देखो, मजा आता है, ब्लॉग्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट भक्ति किसी की मत करो, किसी के पीछे लड़ने आप उनके पीछे लड़ने आ जाते हैं, इतना कुछ सबसे बोल देते हैं। एक तो मैम की जुबान जितनी गंदी है उतना ही गंदा ये लोग बोल के जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मैम बहुत सौ की आँख खुल गई है, वो उनके नीचे रिप्लाई भी करके जा रहे हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये जाके देखो। तो हमने कुछ ऐसा बुरा नहीं कर दिया है, हमने बस यही तो आके पूछा था कि गुड़िया का चैनल क्यों डिलीट किया। लोग कह रहे हैं अपने घर काम पे रख लो गुड़िया को, आप रख लो। भैया हमारे यहाँ आएगी तो हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे यहाँ अभी कर रही है, अगर गुड़िया आएगी तो हम उसकी जगह गुड़िया को रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम भी आज भी ये शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो अपनी हाउस हेल्प का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, पीछे उसकी फोटो तो नहीं लगा रहे हैं, बार बार उसको तो नहीं दिखा रहे हैं। हम चैनल चला रहे हैं तो हम दोनों का काम है, हम कैसे अपने चैनल को बढ़ाएंगे, हम तीसरे का सपोर्ट क्यों लें। हाउस हेल्प आया है तो वो इंस्टा नहीं चला सकता, वो फेसबुक नहीं चला सकता, वो यूट्यूब नहीं चला सकता, मतलब वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता। तो ये पहले कंडीशन रख दो, उसके बाद हाउस हेल्प रखो अपने यहाँ। अरे पहले भी इनका केस यही हुआ था हाउस हेल्प के पीछे, वो क्यों चली गई? तुम अपनी हाउस हेल्प से डांस करा रही थी, जो पिछले वाली हाउस हेल्प थी दो जो, उनसे आप डांस करा रही हो। उन्हें बेचारी, वो इतनी एजेड थी, उसको सच में कुछ समझ में नहीं, दूसरी लैंग्वेज यूज़ करती थी, उन्हें इनकी बात समझ में नहीं आती थी, फिर भी ये अपने ब्लॉग्स में लेके उनसे डांस करा रही है, सब करा रही है, छोड़ के चले गए ना वो लोग। अब जो एक अच्छी लड़की आई है, जो आपके लिए अच्छा काम कर रही है, आप उसके साथ ऐसा कर हम रहे लोगों हैं। ने इनका ब्लॉग तो देख लिया, अब इंतजार करते हैं इंटीरियर वाले के रिप्लाई का, और देखते हैं कौन केस जीतता है, किसकी जीत होती है, वो आप हमारे संग बने रहेगा, हम आपको जल्दी बताएंगे। क्योंकि इतने सब गलतों में कौन थोड़ा सा सही है ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैम सही है, इंटीरियर वाला सही है, या फिर कारपेंटर सही है? लगता था 940 में किचन से लगाकर सारा काम हुआ, लेकिन ये किचन तो 940 में थी नहीं, क्योंकि किचन अकेले 4-5 लाख का बजट खाती है, वो ओनर ने करवाया है। वो ओनर ने कराया। तो उसके बाद 540 भी जो खर्च हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो तुम्हारे MDF पे अगर काम हुआ है, पार्टिकल वुड पे, तो 540 ही बहुत ज़्यादा है। ये काम मुश्किल से 4 लाख रुपए का है।
4 4.5 में अगर पार्टिकल बोर्ड पे ही काम कराना है तो निपट जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये से ज्यादा एक वार्डरोब में खर्च नहीं होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको जल्दी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं।